प्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते देया देय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम साएव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन प्रणत पाल भवाब्धिपोथम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधारण्यम माया मृगम दयित येप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुभक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कंदर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजन भजनवा बाजे बज रहे हैं भवन में चारी चारी प्रगटे ललनवा। ये पहली बार ये मुझे पद मिला है, योगी ने दिया है। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा राधा रमन दोई सुत नीलमणि छवि छिन्नत। दो सुत कैसे हैं? नीलमणि छवि छिन्नत दोई सुत कंचन बरनवा। दो नीलमणि की छवि को छीनत रहे हैं और दो ही कंचन की उस महाराज दो सुत कंचन बरनवा कंचन के वर्ण को छीन रहे हैं। भवनवा में बाजे भजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। नारद मुदित बजावे बीना नारद मुदित बजावे बीना काक करे कीर्तनवा। काक भुषुंड जी कीर्तन कर रहे हैं, जय हो जय वाह सुंदर। काक करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा। तन सुधि भूल गयो तन सुधि मगन तन सुधि भूल मगन होए नाचत। तन सुधि
भूल मगन होय नाचत शैल सुता के सजनवा। शैल सुता पार्वती जी के सजनवा भगवान शिव। तन सुधि भूल मगन होय नाचत शैल सुता के सजनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। बस में रहे न मनवा। बस में रहा नहीं मनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा। भवनवा में बाजे भजनवा भजनवा। जन राजेश बधाइया गावे। ओय 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 ओय। जन राजेश बधाइया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा। पावे प्रभु दर्शनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। जय हो जय हो जय हो। चारी चारी प्रगटे ललनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री श्री रघुनाथ जी के प्रागट्य की रामनवमी की सबको कोटान कोट बधाई है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी में 3 प्रकार के सुखों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले है, तीसरे से शुरू करते हैं, ना जिसमें पहले सुख है ना जिसमें बाद में सुख है। उनका वो क्या है? यतग्रे चानुबंधे च मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। हमारी बुद्धि के ऊपर जो पर्दे पड़े हैं ना, और पर्दे गहरे हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। और वो सुख क्या है? ना पहले सुख है ना बाद में सुख है, कभी भी वो सुख नहीं है। उनका वो क्या है? निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। ये तामसी सुख है। अनावश्यक निद्रा, निद्रित होना, आलस्य करना, भजन में आलस, सत्संग में आलस, जो आलस्य है। और निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, प्रमाद करना, छोड़ो क्या जाना है, छोड़ो छोड़ो, ये जो प्रमाद है। प्रमाद एक मदिरा का नाम दिया गया भागवत जी में, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम। तो ये तो तामसी है, ये सुख है ही नहीं है। और नुकसान ये है कि इससे हमारी बुद्धि के ऊपर जो पर्दे पड़े हैं वो और सुदृढ़ हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, और छूटत अति कठिनाई। और दूसरा राजसी सुख है। भगवान पूछ कहते हैं अर्जुन, विषय इंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रियों के संयोग जो है, जितने भी हैं विषय और इंद्रियों के संयोग, यतत्तग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम इति समृतम, तत्राजसम इति समृतम। ये राजसी सुख है। पहले तो अमृत से भी बड़ा है। विषय इंद्रिय संयोगात सबसे बड़ा आसान है किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, किसी का दोष दर्शन करना। और सबसे बड़ा भयंकर काम है उसे बोल देना। कली काल में बड़ी गनीमत है। मन से तो दोषों की चिंतन जाता नहीं, लेकिन तब तक नहीं वो क्रेडिट होता, तब तक कॉल रिकॉर्ड नहीं होती जब तक हम उसे मुख से नहीं बोलते हैं। सतयुग में मन से भी किया हुआ पाप लगता था, लेकिन कली काल में मन के पाप नहीं काउंट होते। इसलिए हम, इंद्रिय क्या है? बोलना। 32 दांत हैं, लेकिन फिर भी ये किसी की निंदा कह ही देती है। ओहो, असद बोल देते हैं, झूठ बोल दिया, हमारा तत्काल काम हो गया, हमने झूठ बोला, किसी को धोखा दे दिया। श्री रिजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी ने एक बड़ी बहुत चेतावनी की बात लिखी है। नहीं असद सम पातक पुंजा,
गिरि सम होय कि कोटिक गुंजा। असद बोलने के समान कोई पापों का पहाड़ ही नहीं है। उनका क्या, कैसे? उनका जैसे पहाड़ की तुलना कोटि गुंजा मनिया, ये छोटी छोटी गुंगचियां होती हैं, कोटि गुंगचियां मिलकर भी एक पहाड़ नहीं बन सकती। इस प्रकार के कोटि पाप मिलकर भी एक असद की तुलना नहीं कर सकते। असद बोलना इतना भयंकर पाप है। श्री भागवत जी में लिखा है, श्री मानस जी में, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, सत्य समान तप नहीं झूठ समान पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जो बात बात पर झूठ बोलता है उसके श्री मुख पर कभी तेज नहीं हो सकता। भजन का तेज तो प्रकट होगा ही नहीं। श्री महाभारत में युधिष्ठिर जी सत्यवादी हैं, उन्होंने झूठ कभी बोला ही नहीं। जब द्रोणाचार्य जी का वध करने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए अत्यावश्यक होने पर, श्री द्रोणाचार्य जी का एक वचन है कि वो अपने पुत्र मोह में इतना आसक्त हैं, अगर कहीं मुझे, यद्यपि अश्वत्थामा अमर है, 7 अमर जीवियों में श्री अश्वत्थामा जी भी हैं, लेकिन फिर भी अगर युधिष्ठिर मुझे कह दे, मुझे ये खबर मिल जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं जीने का मुहूर्त छोड़ दूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा, उसके बाद चाहे मेरा वध ही क्यों ना हो जाए। एक ही तरीका है द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाने का, कि द्रोणाचार्य जी को यह कह दिया जाए कि अश्वत्थामा हतो, मारा गया। अब सबने कहा द्रोणाचार्य जी के कान में ढोल पीट पीट कर अश्वत्थामा हतो, उनका मारे बोलते जाओ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर युधिष्ठिर कह दे, रघुनाथ जी ने, ठाकुर जी ने कहा, युधिष्ठिर तुम कह दो युद्ध जीतना है, युद्ध जीतना है। उनका महाराज मैं कैसे कह दूं, मुझे बोलना ही नहीं आता झूठ। भगवान ने कहा, युद्ध के लिए, धर्म के लिए कुछ थोड़ा सा अधर्म करना पड़ जाए तो उसे भी धर्म ही गिनते हैं। ऐसा करो, तुम कह दो अश्वत्थामा हतो, उसके बाद जोर जोर से नगाड़े बजेंगे, श्री भीम को कह दिया गया, और एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी भीम मार देंगे, तुम जोर से बोल देना, और बाद में कह देना नरो व कुंजरा, नर है कि हाथी है ये मैं कन्फर्म नहीं हूं। युधिष्ठिर जी मान गए, भगवान के कहने से, भगवान के कहने से, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। युधिष्ठिर ने बोल दिया, और भीम ने पहले अश्वत्थामा हाथी को मार दिया, और फिर नगाड़े बजे। उसके बाद श्री युधिष्ठिर जी को नरकों से गुजरना पड़ा। श्री युधिष्ठिर जी को नरकों से एक रास्ता, उनको नरकों की उन यातना सहते हुए, कराहते हुए, चिल्लाते हुए, भयंकर पीड़ित जनों के मध्य में से गुजरना पड़ा। युधिष्ठिर जी ने कहा धर्मराज जी से, प्रभु जी मुझे जीवन अपना सारा याद है, मैंने कभी ऐसा कोई दोष नहीं किया, नरक तो मैं नहीं आया हूं, लेकिन ये नरक का दृश्य देखने की भी बस जो झांकी है, ये वैसे जो दृश्यावली है, ये मुझे जो पीड़ित किया है, मैं बड़ा व्यथित हो रहा हूं। मैं इसके दृश्य के उस शोक से नहीं निकल पा रहा हूं, नहीं निकल पाऊंगा। ये मुझे किस कारण मिला? उनका तुमने असद बोला था। उनका मुझे तो भगवान ने कहा था। उनका भगवान ने कहा था तो भोगना तो तुम्हें ही है। भगवान के कहने से भी झूठ बोलोगे तो दंड तो तुम्हें ही मिलेगा, दंड से नहीं बच सकते। तो श्री श्री नहीं असद सम पातक पुंजा, गिरि सम होए की कोटिक गुंजा, विषय इंद्रिय संयोगात यतग्रे अमृतोपम। झूठ बोल दिया, निंदा कर दिया, और भी सभी इंद्रियों के विषय है। जिब्बा का विषय है बोलना और खाना। अब खा लिया ज्यादा, बाद में मेरे शरीर के पेटू हो गए। हमारे डॉक्टर कहते पेट घटाओ, और घटाएं कैसे? घटता ही नहीं है।
ओहो, तो ये परिणाम क्या है? परिणाम है विषमिव। ना महाराज चलते बने, ना सोसाइटी में बैठते बने, इतने पेटू हो गए, बट कितना अपने में एक कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन क्या करें, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, एक बार में पेट भर भर कर ठूस ठूस कर खाते हैं। इसी प्रकार जितनी भी इंद्रियां हैं, इनके विषयों को भोगने से अमृत से ज्यादा सुख मिलता है। आहा, भगवान जब अमृत कहते हैं तो अमृत है, लेकिन परिणाम में विषमिव, परिणाम में विषमिव। एक भगवान ने अद्भुत बात कही, एक अर्जुन, सात्विक सुख है, सात्विक सुख है उनका। वो कौन सा है? उनका जो आपका अपना है, जो निरुपाधिक है, जिसमें कोई उपाधि नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। उपाधि होती है कि आप हमारे साथ चलो वॉक के लिए, उनका मैं नहीं जा सकता, उनका भैया फिर मैं अकेले नहीं जा सकता ना, आपके बिना मैं गॉसिप्स किससे करूंगा, मैं कैसे चलूंगा। ये उपाधि है कि हमें किसी के बिना चला नहीं जाता, हमसे हम जाते नहीं है, हम किसी के पराधीन है। जो पराधीनता है ये उपाधि है। लेकिन भगवान कहते सात्विक सुख वो है जिसमें किसी की पराधीनता नहीं है, ईश्वर की भी पराधीनता नहीं। सबसे बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा होगी तो हमें सुख मिलेगा। नो, ये सुख हमारा स्वभाव है, ये सुख हमारी स्वभाव है। जैसे कहते हैं ना, डेबिट हैबिट्स डाई हार्ड। ये जो सुख है ये हमसे अलग हो ही नहीं सकता। उस सुख को कहते हैं सात्विक। सृष्टि में प्रलय हो जाए, सृष्टि दोबारा बने, प्रलय के बाद इसी प्रकार दोबारा बने, लेकिन हमारा सुख बाधित नहीं हो सकता। हमारा सुख वो मणि दीप के समान है, जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। हमारा सुख वो मणि, सात्विक सुख वो उस मणि दीप के समान है, जिसे किसी तेल डालने की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश है। ये हमारा जो सात्विक सुख है ये हमारा स्वभाव है, इसे प्राप्त करो, वो सात्विक सुख है। कभी क्षीण ना हो, कभी कम ना हो, कभी हमसे अलग ना हो, और वो सात्विक सुख है। अर्जुन ने कहा वाह, हे ठाकुर जी, वो सुख कैसा है उनका? यतग्रे विषमिव, जो पहले कौड़ा जहर है, परिणाम में अमृतोपमम, परिणाम में अमृत से भी ऊपर है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये गीता जी का एक अमर श्लोक है। यतग्रे विषमिव। अब जब भगवान विष कहते तो कितना कड़वा होगा, कितना कौड़ा जहर होगा। यतग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि प्रसादजम मैंने हमको अपना निज स्वरूप प्राप्त हो जाए, उसी को कहते हैं सात्विक सुख। क्यों? हमारा सुख निज क्या है, हमारा स्वरूप क्या है? नित्यानंद। अग्नि का स्वभाव धर्म क्या है? जलाना। पानी का स्वभाव क्या है? बहना। हमारा स्वभाव क्या है? नित्य आनंद। ये हमारी स्वाभाविक स्वभाव राशि है, नित्यानंद में रहना। ये हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल नैसर्गिक स्वभाव है। हमारा इस प्रकार हमें कंपोज किया गया है। वी आर मतलब कंपोज्ड विथ सच द इंग्रेडिएंट्स, जिसके परिणाम में हम सदा प्रसन्न रहे, नित्यानंद हमारे हृदय में बहता रहे, हम ही उसमें ना डूबें, जितने चाहे लोगों को हम डुबा दें, यहां तक कि नित्यानंद आनंद घन श्री कृष्ण को भी उसमें हम इनवाइट करें, या श्री कृष्ण उसमें आचमन के लिए हमारे चतुर्दिक मंडराते रहे, उसे कहते हैं सात्विक सुख। उसे कहते हैं अपना निज स्वभाव। ये हमारी स्थिति है। हरे राम 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 राम।
अरे महाराज दुख के मारे एक क्षण भी चैन नहीं है, पीड़ा से हम कराते रहते हैं, और आप कहते हो तुम तो सुख रूप हो, तुम तो नित्य आनंदमय हो। उनका जो हो वो बताया है। श्री काक जी ने भी गरुड़ जी को बताया, ईश्वर अंश, हम कौन है? भगवान के अंश हैं। चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव का नाश है ही नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि, नित्य चैतन्य है, सहज सुख की राशि है। ये श्री काक जी ने गरुड़ जी को बताया। श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, सात्विक सुख वो है, कहीं से लाना नहीं है, जो हमारा स्वभाव है उसे रियलाइज करना है, उसे रिवाइव करना है, उसे रिकलेक्ट करना है। उनका वो कैसे होगा? उनका उसका उपाय ये है, जो पहले कौड़ा जहर है, देखो इस स्वाभाविक अमृत को प्राप्त करना है तो पहले जहर पीजिए। जीवन में अगर सुखी रहना है तो जहर पीना पड़ेगा, सुख है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, सुख है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पहले तो सबसे बड़ी गनीमत की बात है कि हमें पता चले बात का, और फिर उस पर हम चलने के लिए, जब भी हमें ये जो दुख आते हैं ना, ये पीड़ाएं आती हैं, ये हमें बारंबार इस बात की चेतना देती हैं, तुम्हें पीड़ा नहीं है। श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते कोई दुखी नहीं। उनका महाराज क्या बात करते हो, स्वयं दुख के किसी के पास है क्या? उनका जो दुखी है वो दुख की निवृत्ति का उपाय करता, उपाय कौन कर रहा है? सब लोग कहते हैं हम दुखी, झूठ बोलते हैं। अगर दुखी है तो वो सुख प्राप्ति के लिए उपाय करो। किसी को भी सुख किसी कीमत पर चाहिए, उनका नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो किसी कीमत पर उसके लिए प्राप्त करो। भागवत जी से पूछो, गुरुजनों से पूछो। अरे एक अच्छा कोई कहे महाराज किसको सुख मिला, उनका कबीर जी से पूछो। इनकी पदावली में, गाने में आज हम आनंदित हो जाते। मीरा जी से पूछो, इनको अपना सात्विक सुख, इनको अपना निज सुख प्राप्त है। इनकी पदावली को गाकर कोई भी आनंद में झूम उठता है। ये जितने रूप सनातन प्रभु का आज हमने, जियालाल जी आप 101 माला करना आज, और कल फिर 101 माला करना। आपने 2 बार मेरे को जख्मी किया, इंजर्ड किया है। उनका मैंने इंजर्ड किया आपको, उनका इसलिए किया है, आपने कहा हमारे महाराज जी कहा करते थे। अरे गुरुजनों के साथ भूतकाल नहीं लगाते, भूतकाल लगाने से आप उनकी कृपा से वंचित हो जाओगे, और ये सिद्धांतता बहुत बड़ा अपराध है। गुरुजन कभी भूत में नहीं होते, गुरुजन हमेशा हमारे लिए कृपा करने विद्यमान होते हैं। गुरुजन भी वैसे ही नित्य हैं जैसे भगवान नित्य हैं। इसलिए इतना बड़ा आपने दोष कर दिया, इसके लिए 101 माला करना, और फिर विश्राम में भी आपने वही कर दिया। ये श्री श्री रूप सनातन प्रभु हमको दे गए हैं, फिर भूतकाल प्रयोग कर दिया। रूप सनातन हमें दे गए हैं, दे गए हैं का मतलब चले गए या दे के। अरे क्या करते हो भाई, 101 माला फिर करना। एक आपने स्लिप ऑफ टंग से गलती की है, वो तो चलो क्षम्य है। आपने भक्ति को मुक्ति, भक्ति में गिना दिया। भक्ति मुक्ति सुप्रिया की आप बात कर रहे थे, आप अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनो। भक्ति को आपने भक्ति कह दी, ये तो स्लिप ऑफ टंग है, इसमें आपका स्वभाव जनित दोष नहीं है। तो इसलिए ये 2 बातों का ख्याल रखो। और भी जो ये सुरेंद्र जी आप भी ख्याल रखो, राजन, और ये सभी जो भी बोलते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना है। कोई कहे भगवान आए, भगवान थे, अरे राधा रमन, भगवान की अप्रगट लीला को नहीं गाया गया। भगवान नित्य प्रगट हैं, जन्माद्यस्य।
एक वाणी का बहुत बड़ा अपराध है जिससे बचना चाहिए। दोबारा कभी ना करो, इसलिए 101 माला आपको करनी है, मैंडेटरी। एनीवे, तो श्री श्री जो सात्विक सुख है वो पहले जहर है। अगर हमें सुख चाहिए, सब लोग हम किस लिए क्या कर रहे हैं? कोई लोहे का काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई महाराज कोई कुछ भी कर रहा है, उससे पूछो किस लिए? भाई उनका सुखी होने के लिए। उनका सुख मिला, उनका नहीं मिला, अभी कोशिश कर रहे हैं। उनका आपको या तो उसका एड्रेस नहीं बताया किसी ने, और या आप चलना नहीं चाहते। श्री प्रहलाद जी ने, श्री भक्तराज प्रहलाद जी ने, भागवताचार्य जी ने कहा, हे दैत्य बालको, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, जीव मात्र सुख के लिए प्रयास कर रहा है। दुख दूर हो, सुख प्राप्त हो, लेकिन किसी को ना मिला, ना किसी का दुख दूर हुआ। उनका सुख गया कहां? उनका सुख पहले विष पीने से प्राप्त होता है। विष का मतलब उस साधन को करने से होता है जो हमारे अभ्यास के कारण, हमारे उस संग के कारण हमें विषवत लगता है। चलो वो सुनते हैं। हमने कितने विष की चर्चा, वैरायटी सुनी। विष भी बड़ी वैरायटी के हैं। ये पुरुषोत्तमी कुंज में हम रोज कितने दिन से तरह तरह के विष पी रहे हैं। इसमें से जो पसंद हो, सिलेक्ट हो, वो पी लीजिए और आपको अमृत तत्व की, अपने स्वाभाविक सुख की, नित्यानंद सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आज एक सुख और वैरायटी उसका बताते हैं, सुख के लिए जहर, जो भगवान ने कहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक भगवान की ब्रांडेड वो जहर की पुड़िया है। इसे पीकर, इसे धीरे धीरे निगल कर हम अपने नित्य शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत जी के 11 स्कंद के 2 अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने इसके इंग्रेडिएंट्स को पार्ट्स में भी पी सकते हैं और उसके बाद अपने स्वाभाविक अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कुछ भी करो, काया से, मन से, वाणी से, स्वभाव से। सिर्फ सबसे बड़ी बात, मेरा स्वभाव है जी, मैं नहीं छोड़ सकता। मेरा स्वभाव है मैं लेट उठता हूं, मेरा स्वभाव है मैं चाय पीता हूं, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। उनका ठीक है, तेरे को बदलने के लिए कहा ही नहीं। अरे कमाल ही हो गई। कायेन वाचा, शरीर से, वचन से। कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, मन और जितनी भी इसकी अधीन इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना, बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि किसे कहते हैं? मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है। जब बुद्धि निर्णय करती तब हम किसी कार्य में संप्रवृत्त होते हैं। बुद्ध्यात्मना, आत्मा से भी हम जो कुछ करते हैं। करोति यत्तत् व्हाटसोएवर वी डू, नथिंग टू चेंज, नथिंग टू चेंज। बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा, स्वभाव से जो करते हैं। करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, उसे नारायण को समर्पण कर दो। ये उस जहर का पहला साल्ट है जो भगवान ने बताया। ये वही भगवता प्रोक्ता, ये जो जहर जिसे भगवान ने पहले गीता जी में कहा, उस जहर की जो डिफरेंट उसमें जो मिक्स किया गया है, उसको भगवान ने बताया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, भगवान को अर्पण कर दो। महाराज, भगवान को पाप भी अर्पण कर दे, भगवान को पुण्य अर्पण कर दे। हमने सुना है जो भगवान को अर्पण किया जाता वो कई गुना हो जाता है। तो भगवान को पुण्य अर्पण करेंगे तो कई गुना हो जाएंगे, ये तो बात बड़ी अच्छी है। लेकिन पाप कैसे अर्पण कर दे? अगर पाप अर्पण करेंगे तो कई गुना हो जाएंगे। उनका महाराज, भगवान ने यहाँ पाप पुण्य की बात ही नहीं की है। ये आप है कि हमने किसी काम को पुण्य कह दिया, किसी को पाप कह दिया, या शास्त्र ने भी कह दिया होगा।
लेकिन ये जो भगवान निज आत्म सुख की प्राप्ति की ये जो ट्रेन जा रही है, इसमें दिल्ली आती हो नहीं है, सीधा बंबई पहुंच जाते हैं। क्या मतलब? भगवान कहते हैं आप जो भी करते हो, महाराज ये हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हमें पहले ये बताओ कि कैसे हो सकता है कि हम जो भी करें भगवान को अर्पण कर दें। श्री गोस्वामी जी ने इतने बड़े भागवत जी के इस श्लोक की एक पंक्ति में व्याख्या कर दी। कर्म कथा रवि नंदनी भरणी, जो कर्म है ना, हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए, शुभ करना चाहिए कि अशुभ करना चाहिए। भगवान ने गीता जी में भक्त के लिए कहा कि वो शुभाशुभम परित्यागी, वो ना शुभ करता है ना अशुभ करता है। कहा मारे फिर वो करता क्या है? का गुरुजनों से पूछो वो क्या करता। रवि नंदनी, रवि नंदनी कौन है? यमुना जी। सूर्य पुत्री है यमुना जी। रवि नंदनी कर्म कथा जो है वो मानस जी में कहा गया। रवि की पुत्री है यमुना जी। क्या मतलब? उनका जब रवि का मतलब यह है कि सवेरे कोई भी आदमी कितना भी आलसी हो, सवेरे उठकर तो उसे उठना ही होता है। नहीं उठता तो सब लोग कहते अरे सूर्य उदय हो गया तो अभी तक सो रहा, देख पर्दे मैंने पीछे कर दिए तेरे सिर पर, सारे रूम में सारे भवन में धूप आ गई, इस समय तो सो रहा है। राम राम राम, उठो उठो, नहाओ धो, अपना भजन साधन करो। जो क्रिया के लिए, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, वो रवि, उसकी नंदनी है यमुना जी। यही कर्म कथा है। अब किसी के लिए भी उसकी बेटी कितनी प्रिय है, किसी के लिए भी उसकी बेटी कितनी प्रिय है। उसके लिए वो पढ़ाता है, उसे पालता है, पोसता है, अपना सारा हृदय प्यार उसके लिए समर्पित किए हुए है। ये सब जानते हुए भी कि ये पराया धन है। हम स्वार्थ में करते हैं? ना ना ना, हम स्वार्थ में करते ही नहीं है। हमें स्वार्थ के साथ रहना नहीं आता, ये बेटी से हम सीख सकते हैं। कोई कितना भी खड़ूस हो, कोई कितना भी लोभी हो, कंजूस हो, बेटी के साथ उसका कोई स्वार्थ नहीं है, स्वाय प्रेम के कोई स्वार्थ नहीं। उसके लिए एक नेचुरल अफेक्शन है, नेचुरल लव है। आउट ऑफ लव सब कुछ करते हैं, ओवर एंड अबव करते हैं। हमें कोई समझाने जाए अरे भैया बेटी के लिए इतना सब कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, जॉब कर रही है, ये तुम्हें मिलेगा, उनका मारे ये तो ससुराल चली जाएगी, अपनी जितनी भी सैलरी की कलेक्शन है, बैंक बैलेंस, ये भी ससुराल ले जाएगी। और तुम ऐसे कंजूस आदमी, तुम ऐसे बेटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। उनका तेरे को दिमाग तेरा खराब है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा प्राण है, ये मेरा जीवन है। क्यों भाई? उनका उससे मेरे को नेचुरल लव है। वो नेचुरल जो उसके प्रति मेरी अफेक्शन है, दैट इंस्पायर्स मी, दैट जैसे कहते हैं फोर्स मी, दैट गिव मी मैक्सिमम एंजॉयमेंट व्हेन वी सरेंडर इन हर फेवर समथिंग और एवरीथिंग। जब उसकी फेवर में हम सब कुछ करते हैं तो उससे हमें जो एक सहज आनंद मिलता है, जिस आनंद के जो सहज स्नेह के अंतर्गत जो हमसे होता है, और उससे जो हमें सहज आनंद मिलता है, मौन आनंद मिलता है, स्वाभाविक आनंद मिलता है, वो हम छोड़ नहीं सकते। एक बार बेटे को कोई उसकी फरमाइश पूरी हो ना हो, बेटी की तो होनी ही होनी है। और तुसी ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਈਕ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ कैलकुलेशन नहीं करीदी बेटे, दोस्त मेरे इसकी कैलकुलेशन नहीं करते, जो होएगा देखी जाएगी। इसे बाइक चाहिए, इसे बाइक ले दो, बाद में क्या होगा देखी जाएगा। लेकिन मैं इसकी कोई भी इच्छा, कोई भी फरमाइश अधूरी नहीं रहने देने चाहता, यद्यपि ये पराया धन है। भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे बेटी की तरह नेचुरल लव में पड़ जाओ, मेरे प्रेम में आ जाओ, तो तुम जो भी करो वो मुझे समर्पण कर दो, इसमें न पाप है न पुण्य।
कोई अपने घर में बहू लाने से पहले पूछता है, क्यों जी मेरे समधी जी, आपने हमारी ये आने वाली बहू को बेटी के लिए कोई पाप तो नहीं किया, कोई महाराज कितने पुण्य किए हैं। उनका महाराज क्या हुआ आपको, बेटी के लिए पाप पुण्य नहीं किया जाता, बेटी के तो प्राणों से प्यार किया जाता है। हमने जो कुछ भी बेटी के लिए किया है कोई एहसान नहीं किया है। मैंने जो बेटी के लिए कुछ, दहेज का मतलब क्या होता है, अपने प्यार को इन आर्टिकल्स के द्वारा अभिव्यक्ति, इसमें कोई डिमांड करे, ये तो आज का युग है। वरना उसका मन ही नहीं मानता है कि मैं इसे क्या नहीं दे दूं, बस सिर्फ उसका कलेजा तो उसने दे दिया। अब कलेजे का भी कलेजा जो है वो देकर भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता, मैं क्या दे दूं, मैं क्या दे दूं, मैं क्या दे दूं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, बेटी से प्यार करने का तुम्हें अभ्यास है, तुम्हें आदत है, रोज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, और फिर कहते हो महाराज आपको अर्पण करें, पाप करें कि पुण्य करें। भगवान ने गीता जी में कहा, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं। उनका मारे ये किस तरह हो सकता है, कर्म करें फल की इच्छा न करें तो कर्म करेंगे ही क्यों। भगवान कहते रोज तो कर रहे हो, अपनी बेटी के प्रति क्या कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। उनका कोई फल की इच्छा है, केहो जी गला कर दिया, बेटे नाल भी फल की इच्छा रखी दी। कोई अपनी बेटी की सैलरी खाता है, कहते पापा मेरी सैलरी में, कहते बेटा इनू बैंक च जमा करा दे, अपने जांदी वारी सौरे लै जी, रब दा वास्ता मैं नहीं लैनी, ये तेरी हैगी है और तेरे सौरिया दी हैगी है, तेरे घर वाले दी हैगी है। उनका मैं पापा हाले अपने घर हैगी हाँ, तुसी हुण ते लवो। कहंदा जी तू साडे घर हैगी है, लेकिन हैगी अज भी अपने घर दी है। फिर आप मुझसे प्यार क्यों करते हो। उनका ये तो मेरा हृदय, मैं भी नहीं कह सकता हूं क्यों करता हूं। भगवान कहते हैं मुझसे प्यार करते हो, अगर बेटी की तरह प्यार हो जाए तो फिर तुम जो भी करोगे, जो भी करोगे वो मुझे अर्पण कर दो। क्योंकि कर्म का, यज्ञ का ये कर्म नहीं होगा। जब मेरे लिए करोगे, मेरे प्रेम में पढ़कर मेरे प्रति ही कर्म करोगे बेटी की तरह, तो उसका परिणाम वो यज्ञ है, और यज्ञ का भोक्ता मैं हूं। तुम्हारे सब कर्मों को मैं खा जाऊंगा और अपना आनंद तुम्हें दे दूंगा। सारी दुनिया परेशान है, सारा वर्ल्ड ओवर। ये मारे दुख कितों आंदा है। एक पैथी है जो कहती है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण गीता में श्री मानस जी में कहा है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्मों का भोग है, शुभाशुभ कर्मों का परिणाम सुख दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। कहते माने अच्छा कर्म ही नहीं कर दे। भगवान कहते एक क्षण भी अर्जुन तू कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कहते मारे मैं चुप करके बैठा है तो मैं कोई कर्म करना, मैं कहते मन से क्या कर रहा। उनका मन से मैं सोच रहा हूं। उनका ये तो कर्म हो रहा है। मनसा वाचा कर्म ना, कर्म तो होता है। एक क्षण भी कर्म किए बिना हम रहते नहीं, और कर्म का जो रिकॉर्ड है वो प्रारब्ध के रूप में रिकॉर्ड होता रहता है, उसका फल बनता रहता है। गुप्त जी जैसे संस्कृत के साथ हिंदी भी नोटेड होती है, कर्म भी लिखते हैं और उसका प्रारब्ध भी लिख देते हैं, और बाद में हमें भोगना पड़ता है। कितनी देर दे विच इनकम टैक्स 6 साल तक कापियां बुक्स खुलवा सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम करम शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। 100 करोड़ कल्पों में भी कृत कर्म का परिणाम भोगे बिना खत्म नहीं होता। ना भुक्तम, बिना भोगे, क्षीयते, क्षीयते मैंने खत्म नहीं होता, कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 करोड़ कल्पों के अंतर भी बिना कर्म के भोग के उसका निदान क्षय नहीं होता। कहना एक तो हमें बताते हो कि कर्म का फल प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, और फिर कहते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या चक्कर है। भगवान कहते एक ही चक्कर है, वो है सुदर्शन चक्र। बेटी के प्यार की तरह कर्म करो।
कर्म तो कर रहे हो, कर्म तो कर रहे हो, लेकिन परिणाम कुछ नहीं है। मेरे लिए कर रहे हो और मुझ में आकर वो आनंद के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है। कर्म करोगे तो प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बलवान मुनियो बदंती, कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा ललार, देव धनुज नर नाग मुनि कऊ न मेटन हार। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो एक बार कर्म बन गया वो भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म ना बने इसका एक ही उपाय है, भगवान से यू ऑल everyone should be in love like his daughter. His daughter, ये गोस्वामी जी ने, भगवान ने 6 अध्याय गीता जी में लगाए इस कर्म फिलॉसफी को समझाने के लिए, कर्म योगी हो जाए ये बताने के लिए गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में उस 6 अध्यायों की व्याख्या कर दी। अब इसके ऊपर कोई कहे अब तो कोई प्रश्न बनता नहीं। भगवान कहते मेरा भक्त कर्म करता ही नहीं है। भक्त तो क्या सभी लोग कर्म कर रहे हैं? उनका वो कर्म जिसमें स्वार्थ नहीं है, भगवान को अर्पण बुद्धि से किया गया है, वो कर्म नहीं है, वो यज्ञ है। भागवत जी एक बात कहती हैं, कर्म ना करो मरोगे, प्रारब्ध भोगोगे, प्रारब्ध बड़ा कठिन है। महाराज नृग ने इतनी गैया दान की कि पृथ्वी के रजकन गिने जा सकते, गैया की गिनती नहीं हो सकती। वर्षा की बूंदें गिनी जा सकती हैं, लेकिन वो की हुई गैया का दान नहीं गिना जा सकता। लेकिन वो नृग बन गए, नृग कुएं में पड़े हुए थे, गिरगिट बन गए। अरे महाराज इतनी गैया दान करने वाला गिरगिट क्यों बन गया? उनका कर्म में एक और प्रॉब्लम है, इसमें दोष है ही है। एक तो कर्म किए बिना नहीं रह सकते और एक कर्म दोष के बिना है ही है। रसोई बनाएंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूड़ी, कोई ना कोई आटे दे बीच क्या बोलते हैं लाल लाल कुछ ना कुछ हमने लाख छान लिया, लेकिन कोई ना कोई रह ही जाएगी। कोई ना कोई पैर में कीड़ा आ ही जाएगा, कोई ना कोई सब्जी में कुछ ना कुछ अनर्थ हो ही जाना है। कोई भी, यहां तक कि यज्ञ करो उसमें भी कोई ना कोई दोष हो ही जाना है। दोष के बिना कर्म होता ही नहीं है। कोई कर्म की बात करो, भगवान ने गीता जी में कहा, अर्जुन ने कहा महाराज कर्म में दोष है ही है। पहले तो अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय का ये धर्म नहीं छोड़ देता, ये मारना मूरना ये मैंने नहीं करना महाराज, इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। भगवान ने कहा फिर तू क्या करेगा? उनका मैं भिक्षा करके ना जीवन यापन कर लूंगा। उनका वाह क्या बढ़िया बातें करता है, मेरे सामने झूठ बोलता है। बांध तो छोड़ नहीं सकेगा, भिक्षा तो कर नहीं सकेगा। अगर नहीं युद्ध में सामने पड़े हुए धर्म यूपी युद्ध को नहीं लड़ेगा तो मारे अकेले में बैठे हुए चिड़िया तोते मारा करेगा। तेरा अभ्यास बरबस तुझे कर्म में लगा देगा। मैंने जो क्षत्रिय का स्वभाव बनाया है, मैंने जो वैश्य का स्वभाव बनाया है, मैंने जो शूद्र का स्वभाव बनाया है, मैंने जो ब्राह्मण का स्वभाव बनाया है, ये जबरदस्ती तुझे उस कर्म में लगा ही देगा। तू भिक्षा मांग नहीं सकेगा, इस प्रकट युद्ध को करेगा नहीं तो बाद में सोचेगा मारे में लड़ लेंदा होते में चिड़िया तोते मारना पे, इसलिए इसी को कर। हाँ, इसके जो परिणाम या इसमें मिले हुए दोष हैं, इसके परिणाम की निवृत्ति का मैं तुझे उपाय बताता हूं। मेरे से प्यार होने पर वो मुझे दे देगा तो परिणाम क्या होगा। एक बड़ी सुंदर हमारे पंजाबी में कथा आती है, तिया तोरिया राजिया रानिया, जे असूल ना होंदा ते मैं तोर दाना तेनू, बेबस ते मजबूर ना होंदा। बड़ी सुंदर तर्ज में गाते, मैं याद करूंगा तर्ज को। अगर बेटी ये कोई रिवाज ना होता तो मैं तेरे को कभी ना तोड़ दूं, क्योंकि तिया तोरियां राजियां रानियां। राजाओं ने महाराजाओं ने भी तिया किसी ने कार नहीं रखी, उन्हें तोरियां ही तोरियां। इसी प्रकार भैया कर्म को भगवान को अर्पण करना ही करना है। ये कर्म को अपने पास रखने से, इसमें अहंकार से अपने पास रखने से ये बड़ा अनर्थकारी हो जाता है। कहना मैं भगवान को अर्पण नहीं करता, मैं अच्छे काम करता हूं, मैं भोगूंगा उनका। अच्छा बेटा भोग ले,
ये तो ऐसा ही है, कोई कहे मैं तो बेटी को ब्याहूंगा नहीं, मैं महाराज बेटी को अपने घर रखूंगा, मेरा प्रेम बड़ा, मैं तो उसे ब्याहूंगा नहीं। श्री रामचरितमानस में रामकिंकर उपाध्याय जी कहते कई निंदनीय है कि कई वंदनीय है। हमारा ये क्या हुआ भाई, ये आपने क्या प्रश्न पूरा पूछ दिया। उनका क्योंकि कई को निंदनीय कहने वाले भरत जी हैं। बरमांगत मुख भई नहीं पीड़ा, गरी न जीह मुख परे उन कीरा। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न दुराई। तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तेरी जीभ गल के गिर क्यों न गई। ये निंदा करने वाले प्रेम मूर्ति भरत है, सार्वभौम प्रेमी है श्री भरत जी। भरत जी के लिए पूरा नाम लेना चाहिए प्रेम मूर्ति भरत। और वंदना करने वाले स्वयं परात्पर ब्रह्म ईश्वर रघुनाथ जी। दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हे कैकई तुझे जो दोष देगा ना, उसने कभी सत्संग नहीं किया। प्रथम राम भेटी कैकई। रघुनाथ जी जब चित्रकूट में मिले हैं, कैकई को बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि ये सब राम जी का जटाजूट वल्कल और ये सब मनोचित्त कष्ट मेरे कारण है। और राम जी ने कहा ये सब विधि का खेल है, तू अनावश्यक जो है इसके पिछड़े में क्यों पड़ती है। विधि किसी से जो चाहता है करा लेता है, तू इसे भी करा लिया, अब इसमें गुण है कि दोष है, तू अनावश्यक इसको मत सोचा कर। रघुनाथ जी ने विधि को ब्रह्मा जी को दोष दे दिया और कैकई को मुक्त कर दिया। जो वंदना कर रहे हैं वो श्री राम जी हैं, जो निंदा कर रहे हैं वो श्री प्रेम मूर्ति भरत जी हैं। अच्छा, अब ये कैसे निर्णय हो कि एक्चुअल स्थिति क्या है। उनका श्री वेद में एक शब्द लिखा है, ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथो नृप। वेद की 84,000 जो ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, वो कैकेयी के रूप में प्रकट हुई हैं। 12,000 ऋचाएं जो ज्ञान की हैं वो कौशल्या जी के रूप में प्रकट हैं। और भक्ति की 4,000 जो ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, वो श्री सुमित्रा जी के रूप में प्रकट हुई हैं। और वेद साक्षात श्री दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि 84,000 श्लोक है, इसलिए उसके प्रति कैकेयी के प्रति दशरथ जी का आकर्षण ज्यादा है। लेकिन वो निंदनीय कब है, जब स्वार्थ से जुड़ जाती है, तब कैकेयी निंदनीय हो जाती है। भरत के लिए जब राज्य की इच्छा होती है, स्वार्थ जब हमारा कैकेयी कर्म के साथ जुड़ जाता है, कर्म के साथ जब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, मैं क्या सी बहुजी मैयों तो सलाह देती थी, मैयों ही अगा जड़ा कमाना पिया। ये जब कर्ता बन जाते हैं तो फिर भोक्ता भी बन जाते हैं। कर को कोई गलती होगी तो निंदा भी हमें सहनी होगी, कोई अच्छा होगा 2 शब्द प्रशंसा के भी मिल जाएंगे। लेकिन हमेशा ये ट्विस्ट ही करते रहेंगे, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, कभी उदास होंगे कभी प्रसन्न होंगे। ये सब क्या है, ये पेंडुलम हिलता ही रहेगा। समता में तो कभी होंगे नहीं। स्वार्थ में अहंकार बुद्धि से किया हुआ, उसको अपने कर्तृत्वाभिमान से किया हुआ कर्म हमेशा दोष युक्त होता है। श्री दशरथ जी जब कैकेयी के महल में उन्होंने सुना कि कैकेयी जी को भवन में गई हैं, तो भवन गयो नृप, भवन भयो कैकेयी गेह। दशरथ जी कैकेयी के महलों में गए जब वो कोप भवन में गई थी, काम को लेकर गए। लोभ कैकेयी के पास था, भरत जी के लिए राज्य का लोभ काम क्रोध, और वो क्रुद्ध थी खुद। जब काम क्रोध लोभ होगा तो परिणाम नरक होगा, परिणाम कोई राम राज्य थोड़ी होगा। कैकेयी के महलों में जाकर दशरथ जी जो है वो इतना बड़ा अनर्थ कर गए।
मानो क्रिया से हम कितना बड़ा बिगाड़ कर सकते हैं, लोभ के साथ जोड़कर उसे, स्वार्थ के साथ जोड़ करके, अहंकार के साथ जोड़ करके कितना बड़ा अनर्थ होता है कि राम रस रूप में हमारे जीवन से वन में चले जाते हैं। लेकिन वही कैकेयी के महल में जब श्री प्रेम मूर्ति भरत जी जाते हैं, सबको था कि भरत जी का राम जी के वन गमन में हाथ है, इसलिए जब ये ननिहाल से आए तो सबसे पहले माता कैकेयी के पास जाएंगे और कहेंगे माता तेने काम कर दिया, तू बहुत अच्छी माता है। लेकिन इसके विपरीत भरत जी तो श्री कैकेयी के महलों में गए। उनका क्यों? भरत जी क्रिया शक्ति में प्रेमी भक्त जो है वो काम क्यों करता है? उसको क्या पड़ी है वो कर्म करे? भरत जी कैकेयी के महलों में क्या लेने गए थे? उनका भरत जी ने कहा कि मैं राम जी के बिना इतनी देर से वियोग में तड़प रहा हूं, राम जी मेरे कहाँ मिलेंगे? उनका पिताजी के पास मिलेंगे। उनका पिताजी कहाँ मिलेंगे? उनका कैकेयी के गेह में मिलेंगे। इसलिए मुझे राम जी का सबसे पहले दर्शन करना है, तो निश्चित उनका दर्शन मुझे दशरथ जी के महलों में होगा, माता कैकेयी के साथ होगा, क्योंकि उसी से ज्यादा प्रेम करते हैं। अच्छा, वहां चले गए, लेकिन दशरथ जी के पास जो अनर्थ हुआ भरत जी से नहीं हुआ। कैकेयी कह रही थी मेरे भरत को राज्य दो, इसलिए मैं तुम्हारे पास लोभ काम लेकर गए थे, और कैकेयी ने अनर्थ कर दिया। भरत जी ने कहा, क्या कहा? मेरे प्रभु राम कहाँ है माता? मेरे वो प्रिय श्री लखनलाल कहाँ है? मेरी स्वामिनी श्री किशोरी जी कहाँ है? जो क्रिया में इसलिए प्रवृत्त होता है कि ये मेरे प्रभु को प्रसन्न करेगा, ये भोग में ठाकुर जी को आज लगाऊंगी, जब इस प्रकार कोई क्रिया में प्रवृत्त होता है तो उसे क्रिया का दोष नहीं लगता है। जो अपने लिए बनाता है, आप खा लेता है, वो पापी है। गीता जी में भगवान ने उसे पापी कहा। कहते मैंने कमाया, मैंने खा लिया, भगवान को इसमें क्या लेना देना? उनका ना करो, पाप खाते हो। उनका महाराज मैं पाप ना करूं, ऐसा क्या हो सकता है? यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषयी। कोई कहे मैं सारे पापों से मुक्त होना चाहता हूं, उनका ऐसा करो, यज्ञ शिष्ट खाओ। उनका यज्ञ शिष्ट कैसे खाते हैं महाराज? उनका आपकी शादी हुई है? उनका हाँ हुई है महाराज। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। उनका आपने अपनी पत्नी को कभी देखा है? वो आपकी पत्नी को पुरुषोत्तमी कुंज में कहा जाता है संतो, क्योंकि वो बनाती है बड़े चाव से, बड़े शौक से, अपनी बेस्ट टैलेंट से। लेकिन उसके मन में क्या है? ठाकुर जी पाएंगे और फिर मेरे स्वामी पाएंगे, और बाद में वो पाती, वो यज्ञ शिष्ट खाती। ये है यज्ञ शिष्ट। उसका स्वाभाविक धर्म है कि उसने पति के लिए बनाना है, और जो शरणागत है उसने परम पति के लिए पहले बनाना है। ये उसका स्वाभाविक स्वभाव है। अगर चाहे देख लो, उसे कहो कि आज मैंने नहीं प्रसाद पाना, आज शाम को मैं पाके आऊंगा, तुम अपने लिए बना लेना, खा लेना, और आकर पूछो वाह आज तो बहुत बहुत पदार्थ बनकर, तो मैंने बनाया ही नहीं। वो किसी घर में भी किसी बहू ने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। उनका क्यों हुआ? आज क्या हुआ? उनका तुसी खानी नहीं थी, फिर मैं क्यों बनानी है? इस तरह ही कोई निकाल से। अरे उसे उत्साह ही आपके प्रेम में है। उसकी सभी क्रियाओं का जो है ना, वो लक्ष्य आपकी प्रसन्नता है। भगवान कहते हैं जिस क्रिया में मेरी प्रसन्नता छिपी होगी वो कई वंदनीय है, और जिसमें स्वार्थ छिपा होगा वो निंदनीय है। अगर क्रिया शक्ति में स्वार्थ है तो वो निंदनीय है, उसमें परमार्थ है तो वो वंदनीय है। इसलिए करोति यत्तत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि समर्पयि तत्। नहीं है अभी उन्हें पाया ना क्यों? कायेन वाचा, इससे बेस्ट श्लोक, वैसे सारे बेस्ट हैं लेकिन ये तो गजब का श्लोक। प्रभुपाद जी ने एक बात कही, हर आदमी कहता मुझे दुख ना मिले। उनका इस प्रकार कर्म करो ही ना तो दुख मिलेगा कैसे? और मगरों ही स्विच ऑफ हो गया, ट्रांसफार्मर ही बंद करता मैंने, मेन स्विच बंद कर दिया। अब महाराज कोई ना झटका लगेगा, ना पटाखा पाएगा, ना महाराज ओवर वोल्टेज के कारण कुछ होगा, कुछ नहीं होना। पीछे कहते स्विच बंद कर आए। कहते तुसी किथे हो? मैं कहते मैं अमृतसर चलिया, मेरी ना वाइफ दी भतीजी दी शादी है। कहना की कर आए हो? फ्लैट दे विच कल नूं बिजली बुजली पटाखा। कहना मैं मेन स्विच बंद कर आया।
मेन स्विच बंद कर आया। इसी प्रकार भगवान कहते मौज करो, मेन स्विच बंद करो पीछे से, ताकि प्रारब्ध ना बने और दुख ना भोगना पड़े। एक बात और है, दुख भी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा, सहज आनंद, स्वाभाविक आनंद। आप अपने नाम के साथ पता क्या लिखना, सदा प्रसन्न योगेश अग्रवाल। कहता मारे ये की लिखे, कहना है मेरा पूरा नाम है, ए मेरा पूरा नाम है। कहना तू सदा प्रसन्न है, कहते तो मैं कहना पे मैं नहीं गप, लेकिन मेरा स्वरूप है हुण मैं ਇਹਦੇ वास्ते प्रयास करना है, अब इसे मैंने प्राप्त करना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी साधना है, ये मेरी जीवन यात्रा है। इसलिए अपने को याद कराने। अभी एक रूम में मैंने देखा, बच्चों के रूम में लिखा हुआ था, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। बच्चों के रूम में ये चौपाई लिखी हुई है, तो क्या हम अपने नाम के साथ सदा नहीं लिख सकते? उन्होंने पढ़ना है, उनको ये रोज सामने चौपाई लिखी हुई है, हमें आनंद प्राप्त करना है और हम आनंदमय हैं, इसलिए हम लिखते हैं सदा प्रसन्न योगेश अग्रवाल, सदा प्रसन्न वेणु गीत अग्रवाल। ये मेरा लक्ष्य है, हमेशा याद करने के लिए मैं अपने सामने लिख कर रखता हूं। इसलिए किसी से भी मिलो कहो, कहता है श्री श्री महाराज श्रीमान जी, योर ऑनर, आदरणीया। अरे उनको आज से एक बात कहना शुरू करो, सदा प्रसन्न प्रभु जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, सदा प्रसन्न प्रभु जी। उनका नाम लिखो। कहता तुझी मैंने की किया है? उनका मैंने आपको आपका धर्म याद कराया है, जिसको आप भूले हुए हो। उसको हम भूल गए जो हमारा स्वभाव है, और बाद में उधार ले लेकर, महाराज किस्तों में ले लेकर कुत्ते की तरह पत्तल चाटते हुए सुख की कामना करते हैं। सिर पद त्राण बजे, जहां जहां मुंह मारते हैं वहां वहां बेइज्जती मिलती है, सबसे इज्जत की एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो मेरी इज्जत नहीं की थी, ये क्या है? तब इससे छोटा काम भी कोई हो सकता है? हमारे गुरुजी कहते कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, ये उसकी महिमा, तुमको मेरी रिस्पेक्ट करो, नहीं तो मैं महाराज बरस जाऊंगा। उनका इससे भी छोटी दरिद्र तुम्हारी कुछ स्थिति हो सकती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। सदा प्रसन्न श्री श्री अभिनंदनी दासी जी की जय हो।